राज्यसभा में आज कल बदजुबानी से विपक्षी सांसदों से बात करना, वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को बच्चों की तरह झड़क देना, पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाना और किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष फंसने लगे तो लोगों को शांत करा देना, यह आए दिन की बात हो गई है। कल विनेश फोगट का नाम लेते ही बिफर गए, धमकी देने लगे सभापति महोदय जी कि कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। लगातार चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को तरजीह दी जाती है बोलने के नाम पर। उनको प्राथमिकता मिलती है बिकॉज नेता सदन ट्रेजरी बेंचेस का रिप्रेजेंट करते हैं, नेता प्रतिपक्ष ऑपोजिशन बेंचेस का करते हैं। खरगे जी लगातार हाथ उठाए रहे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। खरगे जी बोलना शुरू करते हैं, उनको टोक दिया जाता है। मैं समझ नहीं पाती हूं दिक्कत क्या है। जया बच्चन जी की अपनी भी बहुत उपलब्धियां, उनके पति की उपलब्धियां, मुझे उसमें नहीं पड़ना है, लेकिन जया बच्चन जी 5 बार की सांसद भी हैं। वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं। और मैं इस बात से आहत हूं और दुखी हूं कि सदन के सभापति ने उनसे कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। इसमें दम्भ और अहंकार भी है और इसमें उनको याद दिलाना पड़ेगा कि सदन नर्सरी का क्लास नहीं है जहां पर आप बच्चों को डायरेक्ट करेंगे। आप सभापति, आप सदन को चलाइए। ये सब मुझे नहीं लगता विपक्ष की जगदीप धनखड़ जी से कोई जाती दुश्मनी है या कोई खेत मेड़ का झगड़ा है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र में सदन को कैसे चलाना चाहिए, सदन की क्या परंपराएं रखनी चाहिए, नेता विपक्ष और नेता सदन के साथ क्या व्यवहार होगा। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहती हूं, इन चीजों पर ध्यान देना होगा। मुझे ऐसा लगता है जगदीप धनखड़ जी को लगता है क्योंकि वो एनडीए की तरफ से चुनकर आए थे, उनका एक अलग व्यवहार रहता है ट्रेजरी बेंचेस को लेकर। जब भी विपक्ष वॉकआउट करता है, खाली रहता है विपक्ष का तरफ, ट्रेजरी बेंचेस को देखकर वो पानी पी पी कर कोसते हैं। ये कौन से तरीके हैं भाई? मुझे ऐसा लगता है उन्होंने आरएसएस का नाम लिया था एक दिन और कहा था कि मैं आरएसएस का बहुत सम्मान करता हूं, मैं कार्यकर्ता रह चुका हूं, फलाना ढिमकाना। उनके आचरण में ये भेद दिखता है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए और वो बताएगा कि सदन टीवी कैसे कवर करता है विपक्ष को। 14 मिनट राहुल गांधी बोलेंगे, 11 मिनट ओम बिरला दिखेंगे, 39 मिनट खरगे जी बोलेंगे, 30 मिनट आपको धनखड़ जी दिखाई देंगे। ये सदन के टीवी तो नहीं लोगों को रिपोर्ट करते हैं, ये सदन के टीवी धनखड़ जी को और ओम बिरला जी को रिपोर्ट करते हैं। कितना पक्षपात है ये आपको वहां दिख जाएगा। और जहां तक उल जलूल सवालों की बात है, 1 जुलाई को नीट का मुद्दा उठाया गया, उसको बोला गया ये मुद्दा नहीं है। 1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था, धनखड़ जी ने कहा यह रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। ये उल जलूल मुद्दे हैं या ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं।